हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। वर्ब को पढ़ेंगे। सेंटेंस में जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं वर्ब के होते हैं। वर्ब है सेंटेंस में तो वह सेंटेंस कहे जाएंगे। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस वह नहीं माने जा सकते हैं, वह गलत माने जाते हैं। देखते हैं वर्ब के फंक्शन क्या होते हैं, इसके यूजेज वगैरह क्या होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब जो होते हैं इसका ओरिजिन वर्बम से हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होते हैं तो हम लोग कहते हैं ए वर्ड। क्या कहते हैं इसे? ए वर्ड कहेंगे। यानी हम लोग एक शब्द कहते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ड दिए गए हैं और वो सेंटेंस है तो वह हर हाल में वर्ब ही होंगे। अब ऐसे नहीं सर, हम लोग इस वर्ब के बारे में जानते हैं। क्रिया होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। देखते हैं उसे हम लोग कैसे देखते हैं। आप मान चलेंगे इस चीज को। वर्ब एक लैटिन वर्ड है। इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं एक्शन। हिंदी में कहते हैं क्रिया। फिर से क्रिया करते हैं हम लोग। वर्ब एक लैटिन वर्ड है जिसे हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना एकदम कंपल्सरी है। वर्ब है तो सेंटेंस है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। तो कहते हैं सर किसी भी सेंटेंस में कितने वर्ब हो सकते हैं? तो कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए। जिस तरह किसी भी वर्ड में एक आपकी वोवेल होनी चाहिए तो ही उस वर्ड के मीनिंग हो सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए तो ही वह पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं। वर्ब नहीं है तो नहीं, वह कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। तो वर्ब हम लोग किसे कहते हैं? इस चीज को कहते हैं व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब इज ए वर्ड। क्या होंगे आपके? वर्ब इज अ वर्ड which denotes that the condition of state, possession and action of anything। आइए दोस्तों हम लोग इसको अच्छे तरह समझते हैं। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ड है विच डिनोट्स, जिसका प्रयोग हम लोग दैट द कंडीशन, कंडीशन यानी होते हैं हम लोग कह सकते हैं है, था, गागे की, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सबसे पहले स्टेट को शो करते हैं। स्टेट यानी जो आप है। स्टेट के मीनिंग क्या होते हैं? जो आप हैं। पोजेशन जो आपके पास है। एक्शन जो आप करते हैं। कोई भी आपके वर्ब होते हैं तो ये थ्री कंडीशन हमें अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट करते हैं स्टेट। क्या कहते हैं आपको? स्टेट। स्टेट करते हैं जो आप हैं, जो आप हैं। जैसे मैं स्टूडेंट हूं, मैं एक टीचर हूं, जो आप हैं। मैं बूढ़ा हूं, मैं ईमानदार हूं, जो आप हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टेट हो जाएंगे। यानी आपका स्टेटस जो होगा वो क्या होंगे? जो आप हैं वो कहे जाएंगे आपके। उसको कहते हैं पोजीशन। जो आपके पास है, जो आपके पास है। मेरे पास घर है, बंगला है, जो भी आपके पास है। मेरे पास कलम है, जो आपके पास है वो आपके क्या होते हैं? पोजीशन होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकार। हाँ, इसको हम लोग हिंदी में अवस्था भी कहते हैं। तो दोस्तों अवस्था ये हम लोग उसके पूरी तरह से मीनिंग समझ नहीं पाते। सबसे क्लियर मीनिंग हम लोग यही होंगे अवस्था में। तो जो आप हैं, जो आप होंगे वो आपकी क्या होगी? अवस्था होगी। आप ईमानदार हैं, गरीब हैं, बूढ़े हैं, वो आपकी अवस्था है। उस चीज को यहाँ दिए गए हैं। पोजीशन है जो आपके पास है, यानी जो आपका अधिकार है उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन कहते हैं। और उसका दिए गए एक्शन जो आप करते हैं, जो आप करते हैं।
मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, जो आप करते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो सभी एक्शन होते हैं। हम लोग कहते हैं सर कि हम वर्ब को आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं हिंदी में जिसमें ना लगाओ, क्या लगाओ, खाना, पीना, रहना, सोना। हाँ, यह ध्यान रखते होंगे कि वह एक्शन ही होनी चाहिए, दूसरी कोई वर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे कोई वर्ड है वह एक्शन नहीं है तो कभी भी वर्ब के दायरे में नहीं आ सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों को यह ध्यान रखने होंगे कि किसी भी सेंटेंस में स्टेट दिए गए हों, पोजीशन दिए गए हों और एक्शन दिए गए हों तो वह सभी वर्ब के दायरे में ही आते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग पहचान पाए स्टेट कौन से होते हैं, पोजीशन कौन से होते हैं और एक्शन कौन से होते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को यहाँ क्लियर करते हैं। यहाँ दिए गए आपके, मैं एक राजा हूं, तो हम लोग इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई एम अ किंग, प्रेजेंट फॉर्म में है, उसी का पास्ट फॉर्म लिखे गए हैं। मैं एक राजा था, तो क्या हो जाएंगे, आई वॉज अ किंग। आइए देखते हैं इसमें हम सबसे पहले स्टेट को देखते हैं। क्या देखेंगे इसमें, स्टेट यानी जो आप हैं, तो आप क्या हैं, राजा हैं। जो आप हैं, आप राजा हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। इसमें भी क्या होंगे, आप राजा थे, जो आप थे यानी आपका स्टेट क्या, किंग है, तो यह स्टेट कह जाएंगे। या एम जो दिए गए हैं कंडीशन को शो कर रहे हैं, प्रेजेंट की कंडीशन को शो कर रहे हैं। वाज जो दिए गए हैं दोस्तों, या पास्ट की कंडीशन को शो कर रहे हैं, जिसे शो कर रहे हैं पास्ट की कंडीशन शो कर रहे हैं। तो जो एम और वाज जो कंडीशन को शो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये आपके क्या हो गए, वर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन प्रेजेंट फॉर्म में है, आते हैं पास्ट फॉर्म में, हो जाएंगे क्या, आई हैड अ पेन। इसमें पोजीशन क्या है, तो जो आपके पास है, जिस पर आपका अधिकार हो, है कि नहीं। तो यहां मेरे पास क्या है, कलम है, तो कलम है यही, क्या हो जाएंगे, आप पोजीशन जाएंगे। ए पेन जो दिए गए हैं क्या आपके हैं, पोजीशन दिए गए हैं। मेरे पास कलम था, वो भी पोजीशन है। देखते हैं यहां पे, यह पोजीशन दिए गए हैं। हैव जो है कंडीशन को शो कर रहे हैं, प्रेजेंट के कंडीशन को बता रहे हैं। हैड पास्ट के कंडीशन को बता रहे हैं। जो कंडीशन को शो करते हैं, क्या करते हैं, कंडीशन शो करते हैं। क्या कंडीशन होते हैं, स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन। तो यहां जो पोजीशन के कंडीशन को शो कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं वर्ब। ये सभी क्या है, वर्ब है। आइए नेक्स्ट नीचे दिए गए उसमें देखते हैं, मैं खाता हूं, यह सबसे इजी है, आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, करेंगे क्या है, मैं खाता था, तो आई एट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लोग यूज करेंगे यहाँ पे। यहां जो दिए गए हैं V1 और यहां जो दिए गए हैं V2 दिए गए हैं, या V1 जो वो है या प्रेजेंट फॉर्म यूज किए गए हैं, प्रेजेंट के लिए दिए गए हैं। यहां जो पास्ट फॉर्म लोग यूज किए हुए हैं V2 या पास्ट फॉर्म किए गए हैं। तो यहां जो दिए गए हैं ईट और एट या एक्शन होते हैं, खाना, पीना, रहना, सोना, क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जो होते हैं हमेशा 3 कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन। ये सभी एक्शन है। ईट माने क्या होते हैं, खाना, पीना, ये सभी होते हैं आपके एक्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे किसी भी सेंटेंस में अगर स्टेट दिए गए हैं, पोजीशन दिए गए हैं और एक्शन दिए गए हैं तो वो सभी क्या होते हैं, वर्ब के दायरे में होते हैं। हाँ, वो कंडीशन को शो करते हैं। कंडीशन प्रेजेंट की कंडीशन, नहीं तो पास्ट की कंडीशन कहते हैं, तो इसे हम लोग वर्ब कहेंगे। आइए नेक्स्ट इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, कुछ अपने नोट्स हैं, ठीक है नहीं, क्या दिए गए हैं, वर्ब इज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब है तो सेंटेंस है, वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो और जिसमें वर्ब ना दिया गया हो तो वो सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट
हो भी सकते हैं, सब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ब का होना एकदम कंपल्सरी है, तो ही जाके वो क्या होंगे, सेंटेंस होंगे। और ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉप, कम, गो, या अपने आप में एक सेंटेंस भी है, एक वर्ड भी है। तो यह सभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिए गए यहाँ पे नोट द ओरिजिन ऑफ द वर्ब इज वर्बम, यानी यह वर्ब के जो ओरिजिन होते हैं क्या होते हैं, वर्बस में जो लैटिन वर्ड है उसको दिए गए हैं नोट। 12 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू वर्ब, सबसे जो इंपोर्टेंट जो होते हैं या 12 चैप्टर हम लोग यूज करते हैं। बहुत से ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं, एक्टिव से पैसिव होते हैं, नरेशन होते हैं, टेंस होते हैं, टाइम एंड टेंस होते हैं, टोटल क्या होते हैं, ये सभी इसी के दायरे में हम पढ़ते हैं। वर्ब नहीं होंगे तो हम लोग कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सभी 12 चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के दायरे में ही पढ़ते हैं, वो सभी वर्ब ही होते हैं, दूसरे कुछ नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का अर्थ होता है ए वर्ड। किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ड दिए गए हैं तो वह वर्ड वर्ब का ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकते हैं। हम लोग कोई भी वर्ड ले रहे हैं वह सेंटेंस के दायरे में है तो वह हर हाल में वर्ब ही होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं स्टॉप, क्या कहेंगे आपका स्टॉप, ये एक वर्ड भी है, सेंटेंस भी है। स्टॉप यानी आपको कहे जा रहे हैं, रुकने के लिए कहे जा रहे हैं, तो यह आपकी क्या हो जाएंगे, यह हर हाल में क्या होंगे, वर्ब होंगे और एक सेंटेंस के दायरे में हो जाएंगे। हम लोग कहें कम, क्या कहें कम, तो यह आप में क्या होते हैं, सेंटेंस भी है, एक वर्ड भी है। यह अभी आपके दोनों के दायरे में आ सकते हैं। तो वर्ड जो कहते हैं ये ध्यान रखेंगे, वर्बों का अर्थ है ए वर्ड होते हैं। कभी भी आप नहीं कह सकते हैं एक्शन होता नहीं, वो आप गलत कंसेप्ट निकालते हैं। आप उससे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या इसकी मीनिंग होते हैं। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। कोई भी आपके सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब का होना एकदम अनिवार्य है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, कंप्लीमेंट ना हो, तो भी वो सेंटेंस के दायरे में ही होंगे, वो सेंटेंस कहे जाएंगे। लेकिन वर्ब ना हो तो सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। वर्ब है सेंटेंस का वजूद है, वर्ब नहीं सेंटेंस का वजूद नहीं होंगे। जिस तरह मीनिंग में एक वोवेल का होते हैं कि वोवेल है तो वो क्या होंगे, उस वर्ड का मीनिंग सही होंगे, और वोवेल नहीं है तो उस वर्ड की मीनिंग नहीं हो सकती। उसी प्रकार यह भी होते हैं। और भी नोट्स इसमें देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। उसमें देखिए भी किसी भी सेंटेंस वर्ब का होना एकदम कंपल्सरी है, अनिवार्य है कि नहीं। वर्ब होंगे तो सेंटेंस होंगे। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सर कितने वर्ब हो सकते हैं, कम से कम कितने वर्ब होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ब हम लोग शामिल कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। तो ध्यान रखेंगे किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का होना, यानी वर्ब का होना एकदम अनिवार्य है। जब चाहते हैं तो वर्ब की संख्या बढ़ा सकते हैं, 4 रख सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 4 से ज्यादा वर्ब किसी भी सेंटेंस में शामिल नहीं कर सकते हैं, और जो उससे ज्यादा होंगे तो गलत होते हैं, एरर्स माने जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दिए गए नोट में दिए गए, यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द हो, यानी वन वर्ड दिए गए हो, तो वह शब्द वर्ब भी होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे ये सेंटेंस भी है, वर्ब भी है, या स्टॉप जो दिए गए हैं या आपके वर्ड दिए गए हैं, और आपके सेंटेंस भी है। स्टॉप रुको, यह अपने आप में एक वर्ब भी है, सेंटेंस भी है। नहीं कोई भी आपके वर्ड जो दिए गए वो सेंटेंस है तो वह हर हाल में एक वर्ब भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट दिए गए हैं गो, यह अपने एक वर्ड भी है, सेंटेंस भी है। कम, यह भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड भी है और सेंटेंस भी है। तो यह हर हाल में क्या होंगे, हर हाल में यह वर्ब भी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट में दिए गए हैं प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना अनिवार्य है, एकदम कंपल्सरी है कि वर्ब आनी ही चाहिए तो ही वह सेंटेंस होंगे। वर्ब एक शब्द का हो सकते हैं, वर्ब जो होते हैं आपके किसी सेंटेंस में एक वर्ब आ सकते हैं, दो शब्द भी यानी 2 वर्ब भी आ सकते हैं, 3 वर्ब आ सकते हैं, 4 वर्ब भी शामिल हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। उससे ज्यादा हम लोग वर्ब शामिल नहीं कर सकते हैं। स्टॉप 1 वर्ड दिए गए हैं, इसमें 1 वर्ब है, एक सेंटेंस भी है, वर्ड भी है। हरी कम्स हेयर, कम्स जो दिए गए यह वर्ब है, यहां भी क्या है, 1 वर्ब दिए गए हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, एम जो दिए गए वर्ब है, यहां एक वर्ब है, एक यहां वर्ब है, 2 वर्ब हो गए। 2 वर्ब हम लोग यहां दिए गए हैं, 2 वर्ब्स इसमें शामिल किए गए हैं। ही हैज बीन रीडिंग, हैज भी वर्ब है, बीन भी रीडिंग, बीन भी आपके वर्ब है, रीडिंग भी वर्ब है। उसके बाद बुक आपके नाउन दिए गए हैं, जिसमें कितने वर्ब हो गए, 1 2 3, यानी यहां जो दिए गए हैं 3 वर्ब शामिल किए गए हैं। आई शैल हैव, शैल आपके वर्ब है,
हैव भी वर्ब है। कौन कौन से वर्ब है हम लोग उसको पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। बस हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस में कितने वर्ब हो सकते हैं, यह हम लोग देखते हैं कि यहाँ वर्ब दिए गए, यहाँ भी वर्ब दिए गए, बीन भी आपके वर्ब हैं, रीडिंग भी आपके वर्ब हैं। इससे ज्यादा वर्ब किसी भी सेंटेंस में शामिल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 वर्ब इसमें दिए गए हैं, 4 वर्ब शामिल है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए और ज्यादा कितने होनी चाहिए, 4 वर्ब्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा हम लोग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग वर्ब को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी वर्ब को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यूजेज एंड फंक्शंस, यानी उसके प्रयोग के फंक्शंस के आधार पर क्या कहते हैं, वर्ब को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ देखते हैं वर्ब को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बुक में बहुत से अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो नाम कुछ भी हो, सभी के वर्ब क्या होते हैं, एक ही होते हैं, अलग अलग नामों से वहां दिए गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिए गए मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्राइमरी वर्ब। ये सभी जो वर्ब होते हैं ये सभी की इक्वल होते हैं, ये सेम ही चीज दिए गए हैं। अब रहा कि मेन वर्ब हम लोग, व्हाट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं, यानी ये सब एक ही चीज है, अलग अलग कंसेप्ट नहीं रखे हम लोग, मेन एक ही चीज है। बहुत से होते कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं सुने हैं कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ज्यादा हम लोग स्टडी करते हैं क्या ज्यादा कंफ्यूजन हमारे सामने आ जाती है। इसलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ दिए गए हैं, यहाँ दिए गए हैं एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, 20 फ्रेंड्स ऑफ नॉट दिखाते हैं दोस्तों। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे कि सर अलग अलग तरह से दिए गए यहाँ पे, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है समझना है कि मेन वर्ब क्या होते हैं और एक्चुअल वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब के क्या फंक्शन होते हैं, एक्चुअल वर्ब के क्या फंक्शन होते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे और एक्चुअल वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अगर यह चीज को समझ सकते हैं तो समझिए कि हर क्वेश्चन को आप आसानी से उसको तोड़ सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेन वर्ब दिए गए, क्या दिए गए आपके, मेन वर्ब दिए गए। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब शामिल हो, क्या हो, एक वर्ब शामिल हो, तो उस वर्ब को हम लोग हर हाल में क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में 1 वर्ब आ जाए तो सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, मेन वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब शामिल हो, कितने वर्ब शामिल हो, 2 वर्ब शामिल हो, तो 2 वर्ब होंगे तो पहले वाले को एक्चुअल वर्ब कहते हैं, अब बाद वाले को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। अकेले है तो मेन वर्ब, 2 वर्ब आ जाए तो पहले वाले को एक्चुअल वर्ब और बाद वाले को मेन वर्ब कहते हैं। देखते हैं इसमें और भी रिलेटेड कुछ कंडीशन है। मेन वर्ब किसे कहते हैं, जिसके अपने अर्थ होते हैं, जिसके अपने अर्थ होते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं, जिसके अपने अर्थ नहीं होते हैं उसे एक्चुअल वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब किसी के सहायता के लिए नहीं आते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ब मेन वर्ब की सहायता के लिए आते हैं। मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। कैसे पहचाने मेन वर्ब है, जिसमें ना लगाओ, खाना पीना रहना सोना, वो सभी क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, या आपके अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन एक्चुअली वर्ब की संख्या लिमिटेड है, या 24 होते हैं। क्या होते हैं आपके, 24 होते हैं। 12 होते हैं, उसके हम लोग पूरे तरह से क्या होते हैं, विस्तृत करते हैं तो वो 24 हो जाते हैं यहाँ पे। और ऐसा यहाँ क्वेश्चन किए हुए थे कि हम लोग किसी सेंटेंस में दिए गए 4 वर्ब दिए गए, हाँ तो आप कहें कि एक वर्ब हो तो मेन वर्ब, 2 वर्ब हो तो पहले वाले के एक्चुअली वर्ब, बाद वाले को मेन वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में 4 वर्ब शामिल हो, कितने वर्ब शामिल हो, 4 वर्ब हो, तो उस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, उस वर्ब का नाम क्या रखेंगे। देखिए सबसे सटीक आप कंसेप्ट याद रखेंगे कि सेंटेंस में दिए गए हैं सिंगल वर्ब होंगे तो मेन वर्ब, और नहीं तो क्या होंगे, 2 वर्ब होंगे तो पहले सबसे पहले एक्चुअल वर्ब आते हैं, बाद में मेन वर्ब आते हैं। सभी को हम लोग अलग अलग कंसेप्ट को बेहतर तरह समझेंगे, व्हाट इज मेन वर्ब, व्हाट इज एक्चुअल वर्ब। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ दिए गए हैं 4 वर्ब दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट जो होंगे इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल वर्ब। क्या कहेंगे आपके, एक्चुअल वर्ब। अब बाकी जितने बच गए हैं 3 वर्ब जो बचे हुए, इस 3 वर्ब्स को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मेन वर्ब कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट और भी देखेंगे कि व्हाट इज मेन वर्ब और व्हाट इज एक्चुअल वर्ब। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको देखते हैं।